guys, I'm Kanika Sharma and this is my first ever video on YouTube. So I'm a bit nervous, please ignore that fact. So today I'm going to tell you all that how I managed to score 97 on 100 in biology in my class 12 boards. So I passed class 12 in 2025, that is last year, so it's something fresh on my mind. I still can remember what all I did to score good marks in biology. So it's not a big deal. Biology is an easy subject, but you can't take it for granted. Overall, it was actually my overall percentage was 90%. My father just forget everything else and he just focused on my biology marks. So that made me feel relieved क्योंकि बाकी में फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़े कम थे, मतलब नॉट अप टू माई एक्सपेक्टेशंस. बट येस, वो सब भूल के सिर्फ बायोलॉजी की तरफ ध्यान दे रहे थे कि आई स्कोर्ड सो गुड, सो आई वॉज हैप्पी. एंड माई बायोलॉजी टीचर, जिनके साथ मेरी इतनी अच्छी इक्वेशंस नहीं थी क्लास 12th-11th में, बट she called me that day and that was something I really liked. So it was very nice. It was a very nice feeling. I really felt grateful to her and I really felt nice to be appreciated by her, and actually she was very nice to me. अभी भी मैंने उन्हें फ़ोन किया था for some career guidance and all, and she really helped. So आप सब भी अपने टीचर्स के साथ अच्छी इक्वेशंस बनाना, इट रियली हेल्प्स. दे हैव लॉट ऑफ नॉलेज, और अगर आप किसी से भी अच्छे से बात करते हो ना तो वो आपको कुछ ना कुछ दे के जाता है. बाय जाकिर खान. सो कमिंग अप टू व्हाट यू ऑल नीड टू डू इज, सबसे पहली बात, लिख के याद करना चाहिए बायो को. बायो इज़ नॉट अ सब्जेक्ट जिसे आप सिर्फ ऐसे मेमोराइज कर सको बिना लेके, बिना बस लाइक छोटे बच्चों की तरह हाथ रख के बुक पे. Please, we have grown up. You all have come in 11th 12th. That's a big deal. क्योंकि साइंस इज़ नॉट दैट ईजी. कोई भी स्ट्रीम ईजी नहीं होगा, बट साइंस इज़ अ बिट डिफिकल्ट, सो यू नीड टू फोकस मोर. सो ऑब्वियसली आप छोटे बच्चों की तरह हाथ रख के तो याद नहीं कर सकते. आपको लिख के, हर एक चीज़ लिख के याद करना बहुत ज़रूरी है. और ये तो आपको ने सबको कहते हुए सुना होगा कि NCERT इज़ लाइक गॉड. सो NCERT ही पढ़नी चाहिए. पर NCERT पढ़नी कैसे चाहिए? आप अपना जब पढ़ रहे हो, पहली बार आप लिख के पढ़ो. जब आप NCERT की रीडिंग कर रहे हो तो आपको हर एक लाइन से क्वेश्चंस बनाना आना चाहिए, खुद से क्वेश्चन पूछना आना चाहिए कि ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि NCERT की लिटरली हर एक लाइन से क्वेश्चंस बन सकते हैं. अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको तो वैसे भी फिर तो पता ही होगा कि NCERT इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनाओ. जब आपको इंटरेस्ट आएगा ना तो आपको ऑलरेडी पढ़ना बहुत अच्छा लगने लगेगा और आपको वो लाइक बर्डन नहीं लगेगा. लाइक मुझे बायो पढ़ना बहुत पसंद है और मुझे कोई पूरा बायो पढ़ाता तो मैं शायद बायो ही पढ़ती रहती. मैं लिटरली भूल जाती कि फिजिक्स और केमिस्ट्री भी है मेरे सब्जेक्ट, तो मुझे उन्हें भी पढ़ना है और वो बायो से ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो वो ज़्यादा टाइम मांगते हैं. बायो एक ईजी सब्जेक्ट है, बट आप उसे लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बिना पढ़े चले जाओ और आपको पेपर में सब करना आ जाए. तो सबसे पहले आप लिख के याद करो, द फर्स्ट पॉइंट. द सेकेंड पॉइंट इज़ कि आपको NCERT बहुत अच्छे से पढ़नी है, उसके हर एक लाइन से क्वेश्चंस बनाने हैं, उसकी हर एक लाइन को बहुत अच्छे से समझना है. द थर्ड पॉइंट, नेवर इग्नोर द डायग्राम्स एंड द फिगर्स ऑफ NCERT. ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नीट में भी आ सकते हैं, बोर्ड में भी आ सकते हैं डायग्राम्स. अगर आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो तो आपको डायग्राम्स बनाने भी आने चाहिए, आपको लिटरली ऑन टिप्स होने चाहिए हर एक डायग्राम ऑफ NCERT. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. उसके बाद जब आपने अपनी तरफ से एक बार लिख लिया, उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाओ. क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़रूरी होता है. बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस इग्नोर कर देते हैं, पर कभी भी क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो. और बायो को सब इजी मानते हैं, पर बायो ऑल्सो रिक्वायर्स practicing multiple questions, like multiple, but yes, you need to do hard for bio also. You can't take it for granted. And then जब आप उसको याद कर रहे हो तो आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या क्लासमेट्स, एनी ट्यूशन्स वाले फ्रेंड्स, किसी के साथ भी उसे डिस्कस करो. तो आप डिस्कस करोगे तो आपके अंदर ना एक मेमोरी रिलेट हो जाएगी उससे कि हाँ ये वाली बात तो मैंने उसे बताई थी, हाँ ये मुझे आता है. तो आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा है और अब मैं बता पा रही हूँ तो मुझे याद है, जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी. उसके बाद सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आपको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि आज आपने रिवाइज किया, 7 दिन बाद भी आप सोचो कि आपको लाइक अच्छा फ्रेश ही रहेगा, वो ऐसा नहीं है. अगर आप पहली बार किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो तो आपको उसे मल्टीपल टाइम्स रिविजन के देने होंगे ताकि आपको वो अच्छे से याद. सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको अपने NCERT की साइड स्पेस को यूटिलाइज करना है. वो खाली रखने के लिए नहीं होता है. आप हर एक पेज पढ़ो,
उसके बाद जो भी आपको उसमें से समझ आया और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगा, आप उसकी काइंड ऑफ जिस्ट समरी उस साइड पर लिख दो। तो जब भी आप बाद में उसे फिर से पढ़ोगे और लाइक यू डोंट हैव टाइम लाइक अ स्मॉल क्लास टेस्ट, आप उसको रीड मार सकते हो और फिर दैट वुड बी इनफ फॉर योर रिविजन फॉर स्मॉल क्लास टेस्ट टाइप्स। और लाइक आप मल्टीपल टाइम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो उसे पढ़ के आपकी रिविजन हो जाएगी। लाइक अगर आपका आज पेपर है और लाइक 2 बजे पेपर है तो अभी आप पढ़ रहे हो तो आप उस समरी को पढ़ लोगे तो आपके लिए वो मोर देन इनफ होगा। रिवाइज करने के लिए द बेस्ट थिंग इज आप MCQ लगाओ। जितने ज़्यादा आप MCQ लगाओगे तो उतना ज़्यादा आपकी रिविजन होगी, अच्छी होगी। और लाइक मैं क्या करती थी, हर पेपर से पहले मैं हर एक चैप्टर को वापस से लिखती थी, नो मैटर कितने चैप्टर आ रहे हैं। पर ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक इट्स योर ओन डिसीजन। ऐसा नहीं है कि आपको हर बार सब कुछ लिखने की ज़रूरत है। आप अपनी तरफ से लाइक उस समरी को पढ़ सकते हो या फिर एक रिविजन मार सकते हो, या फिर उन चैप्टर को ज़्यादा ध्यान दो, उन चैप्टर पे ज़्यादा टाइम लगाओ, उन्हें ज़्यादा लिखो जो आपको थोड़े कन्फ्यूजन होते हैं, जो आपको नहीं आते हैं, जो आपको याद नहीं रहते। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं सही बताऊँ तो मैंने अपनी जो बोर्ड का टाइम था बायो का पेपर, तो उसमें 15 दिन का गैप था, उस पर मैंने बहुत कम पढ़ाई करी है। मैं सही में फेंक नहीं रही हूँ, पर सही में मैंने उसमें बहुत कम पढ़ाई करी है। तो क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे आता भी है, और लाइक मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थी, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा। पर लाइक मैं मोल बायो ऑलमोस्ट बिना पढ़े गई हूँ बोर्ड के पेपर में, पर वो मैंने बहुत बार पढ़ लिया था, लाइक बहुत बार। तो आई न्यू कि मुझसे क्वेश्चन आए तो मुझे आना चाहिए, ऐसा नहीं करना है। पर हाँ, अगर आपने पूरे साल बहुत अच्छी मेहनत करी है ना तो आपको उन 15 दिन को में इतना स्ट्रेस नहीं होगा। हाँ, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो उस एक साल में तो स्ट्रेस होगा, पर वो आपको नहीं करना है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।